Good morning, student. Now, today we will discuss about the new topic, that is the packaging of DNA in eukaryotes. In earlier period, already learn about the molecular basis of inheritance. ये चैप्टर हम देख रहे हैं. इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक देखा है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोटिक में डीएनए कैसे पैक होता है ये हमने देखा है लास्ट पीरियड में. अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, दैट इज द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स. यूकैरियोटिक सेल में डीएनए कैसे पैक होता है ये हम देखने वाले. देन व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल. अगर हम एनिमल सेल लेते हैं, ये एनिमल सेल बराबर, ये यूकैरियोटिक. कौन सी सेल है ये? यूकैरियोटिक सेल. अब यूकैरियोटिक सेल है ये, और ये प्रोकैरियोटिक है, बैक्टीरियल सेल. ये बैक्टीरियल सेल बराबर. अब यहाँ पे हम देखते हैं क्रोमोसोम आर फ्रीली सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म. क्या होता है यहाँ पे? क्रोमोसोम जो होता है या डीएनए क्या होता है? फ्रीली सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म. उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड. कंटेन्स मास ऑफ डीएनए नोन एज न्यूक्लियोइड बराबर. लेकिन यूकैरियोटिक सेल में अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्रोमोसोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल में, ये प्रोकैरियोटिक है. प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? क्रोमोसोम क्या होता है? फ्रीली सस्पेंडेड होता है. ये साइटोप्लाज्म बराबर. ये भी क्या है? साइटोप्लाज्म. और यहाँ पे जो क्रोमोसोम होता है ये एक वेल मेम्ब्रेन बाउंड जो होता है, एक ऑर्गेनिल, उस वेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल के अंदर क्या होता है? ये क्रोमोसोम्स होते हैं. इस तरह मतलब क्रोमोसोम आर पैक्ड इनसाइड द पर्टिकुलर मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. उसे कहते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और ये क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट फ्रीली सस्पेंडेड होते हैं प्रोकैरियोट बराबर. अब यहाँ पे बैक्टीरियल सेल में हमने देखा है 1100 माइक्रोन इन लेंथ और लॉन्ग भी कह सकते हैं. डीएनए की लेंथ कितनी होती है? नियर अबाउट. इन प्रोकैरियोटिक सेल लेंथ ऑफ डीएनए इज नियर अबाउट. डीएनए की लेंथ कितनी है? 1100 माइक्रोन लॉन्ग. अगर उसे स्ट्रेच करते मतलब सीधा अगर करते तो उसकी लेंथ. लेकिन यहाँ पे इतनी लेंथ होने के बाद भी ये क्या होता है? इसका साइज क्या होता है? बैक्टीरियल सेल का साइज ऑफ बैक्टीरियल सेल इज नियर अबाउट 2 to 3 माइक्रोन. इतना है यहाँ पे 2 to 3 माइक्रोन. इतना छोटे से सेल में ये डीएनए पैक होता है बराबर. अब ये हमने लास्ट टाइम देखा है. अब यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर इसका साइज अगर देखते हैं, न्यूक्लियस का साइज, तो यहाँ पे 10⁻⁻⁶ बराबर है. ये इसका साइज है. अगर हम ऑब्जर्व करते हैं पॉइंट में अगर कैलकुलेट करते तो क्या होगा? 0.0000001 ये इसका साइज पॉइंट में है. ये न्यूक्लियस बराबर है. न्यूक्लियस का साइज अगर देखेंगे हम 10⁻⁻⁶, यहाँ पे 0.00001 मतलब इतना छोटा न्यूक्लियस. इस न्यूक्लियस का साइज काफी छोटा है. फिर भी ये जो डीएनए है यूकैरियोटिक सेल में, अगर हम क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है अगर कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे हमें समझ में आता है यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है नियर अबाउट कितना होता है? उसकी लेंथ कितनी होती है? 2.2 मीटर. 2.2 मीटर. इतना बड़ा डीएनए मतलब मोर देन 6 फीट. इसकी लेंथ कितनी है? 6 फीट से भी बड़ा डीएनए है बराबर. ह्यूमन बीइंग में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यूकैरियोटिक सेल में, तो इतना डीएनए, इतना बड़ा डीएनए ये पैक कैसे हो गया? स्मॉल न्यूक्लियस में. न्यूक्लियस का साइज तो 0.00001. हम सेल अगर देखते तो हम नेकेड आई से नहीं देख पाते. सेल का साइज भी क्या होता है? काफी छोटा होता है. उसे हम माइक्रोस्कोप से यूज करते हैं, मतलब देखते हैं, मैग्नीफाई करके उसे देखते हैं बराबर है. 100 या 450 टाइम मैग्नीफाई करके उसे देखते हैं तब हमें दिखता है. लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस तो उससे भी छोटा साइज होता है. फिर ये how it is possible that long DNA, the length of DNA is more than 6 feet, near about 2.2 meter. How it is possible to pack that long DNA inside a small
न्यूक्लियस। ये कैसे पॉसिबल होगा, बराबर है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये प्रोसेस एक्सप्लेन की है, दैट साइंटिस्ट इज नोन एज, उस साइंटिस्ट ने यहाँ पे पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट, फर्स्ट टाइम डीएनए एसोसिएट विद हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन एक्सप्लेन बाय द कोनबर्ग इन 1974। इस कोनबर्ग साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम ये क्या किया, एक्सप्लेन किया है ये क्यों पैक होता है डीएनए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। अब हिस्टोन प्रोटीन क्या है ये हम देखेंगे, बराबर। यहाँ पे क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है डीएनए में, इसी वजह से वो पैक होता है, अदरवाइज पैक नहीं होगा। तो ये हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, अब यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन ये प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे दो प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लाइसिन, देन सेकंड वन इज आर्जिनिन, lysine and arginine. These two protein are help for the packaging of DNA. मतलब ये हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है मतलब क्या है, प्रोटीन, व्हाट इज प्रोटीन, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन इज नथिंग बट द चेन ऑफ अमीनो एसिड। ये किसकी चेन है, अमीनो एसिड की चेन है। हिस्टोन प्रोटीन इज नथिंग बट द चेन ऑफ अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड की चेन है। अब अमीनो एसिड क्या है, काफी सारे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, लिंक होते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इस तरह यहाँ पे काफी सारे अमीनो एसिड क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ लिंक हो रहे हैं। जब काफी सारे मतलब लार्ज क्वांटिटी में ये अमीनो एसिड अटैच हो रहे हैं टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन, यहाँ पे क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म। अब यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन इज नथिंग बट द प्रोटीन, इसे क्या कहेगा, प्रोटीन। अब यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोटीन बोला है, यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी होती है हिस्टोन प्रोटीन में, लाइसिन और आर्जिनिन, दोनों की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है अगर वहां पे हम लोग देखते हैं, बराबर है, विच पोजेस लाइसिन एंड आर्जिनिन। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर एक चार्ज होता है, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज। हिस्टोन प्रोटीन पोजेस पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज होता है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होता है हिस्टोन प्रोटीन में, पॉजिटिव चार्ज, बराबर है। और हिस्टोन प्रोटीन के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, ये हम देखेंगे। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है हिस्टोन प्रोटीन, इसके अलग अलग फॉर्मेट में ये प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली हिस्टोन और मेड अप ऑफ, यहाँ पे अगर पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हिस्टोन प्रोटीन में स्पेसिफिक ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इस केस। अब हिस्टोन प्रोटीन क्या है, ये हिस्टोन में कौन से कंपाउंड होते हैं, हिस्टोन में कौन से कंपाउंड यहाँ पे होते हैं ये हम देखेंगे। देखो यार, अब ये हिस्टोन प्रोटीन है, तो हिस्टोन प्रोटीन विच इज मेड अप ऑफ 4 type of histone protein. First one is H2A, second one is H2B, H2A, H2B। देखो ये H2A, H2B, इसके कितने यूनिट है, H2A के 2, H2B के 2। उसके बाद H3, उसके बाद H4, मतलब यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन के यहाँ पे H2A, H2B, H3, H4, ये 4 प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे और एक होता है H1, मतलब कितने फॉर्मेट है यहाँ पे, 5। हिस्टोन प्रोटीन के कितने पार्ट है यहाँ पे, 5 पार्ट यहाँ पे दिए है हिस्टोन प्रोटीन, बराबर है। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये H1 हम फिलहाल के लिए छोड़ देंगे, उसका कोई काम नहीं। अब इसके 2 यूनिट प्रेजेंट होते हैं, H2A के 2, ये 1, ये 2, बराबर, ये फर्स्ट, सेकंड। फिर उसके बाद H2B का यहाँ पे अगर देखेंगे, H2B का ये सेकंड 2 मॉलिक्यूल, देन H3 के 2 मॉलिक्यूल, बराबर, H4 के 2 मॉलिक्यूल। ऐसे कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, 8। हर किसी के 2 मॉलिक्यूल, मतलब H2A के 2, H2B के 2, H3 के 2 और H4 के 2। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 4।
बराबर, टोटल 4 मॉलिक्यूल है, लेकिन हर किसी के 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा 8 मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है। कितने? 8 मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे 8 अगर मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो 8 मॉलिक्यूल होने के कारण यहाँ पे क्या बोला है, हिस्टोन ऑक्टोमर, दैट इज नोन एज हिस्टोन ऑक्टोमर। क्या बोला इसे? हिस्टोन ऑक्टोमर, क्योंकि ये 8 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसी वजह से इसे बोला हिस्टोन ऑक्टोमर। ये ऑक्टोमर है, हिस्टोन क्या है, ये ऑक्टोमर प्रेजेंट यहाँ पे। अब देखो कितने ऑक्टोमर यहाँ पे 8 है, तो इसी वजह से इसे हिस्टोन ऑक्टोमर बोला है, बराबर। फॉर एग्जांपल अगर ये कंपोनेंट है, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे क्या है, ये देखो ये एक H2A H2B, देन सेकेंड यहाँ पे H2A H2B, देन उसके बाद H3 H4, देन फिर से H3 H4, ऐसे कितने यहाँ पे हैं, हर इसके 2-2 यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट है। कितने यूनिट प्रेजेंट है? 2-2 यूनिट प्रेजेंट। अब यहाँ पे हर किसी के 2-2 यूनिट प्रेजेंट है, मतलब कितनी क्वांटिटी होगी, 8 हो गई, बराबर। दैट्स व्हाई इज नोन एज हिस्टोन ऑक्टोमर। इसे क्या कहेंगे हम? हिस्टोन ऑक्टोमर कहेंगे। अब जब ये हिस्टोन ऑक्टोमर अरेंज होते हैं, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये अरेंज होते हैं, बराबर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके ऊपर इस हिस्टोन जो मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर एक कंपाउंड यहाँ पे अटैच होता है, मतलब डीएनए, जो डीएनए है वो डीएनए इसके ऊपर क्या होगा, रैप होगा, लाइक। और डीएनए पजेस निगेटिव चार्ज, डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज, मतलब डीएनए के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा और हिस्टोन मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम, ये देखो स्ट्रक्चर देखिए, ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन H2A H2B, H2B H2B, H3 H3, H4 H4, मतलब ये हिस्टोन मॉलिक्यूल है, बराबर है, जो कोनबर्ग ने बोला है कि हिस्टोन प्रेजेंट वहां पे होता है। अब यहाँ पे ऑक्टोमर फॉर्मेट में मतलब 8 मॉलिक्यूल है, इसी वजह से इसे बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टोमर। अब ये जब डीएनए पैक होता है, तो यहाँ पे क्या कैसे होता है, देखो मान लो ये जो रील है, ये जो रील यहाँ पे है आपके आंखों के सामने, ये क्या है, दैट इज द हिस्टोन। क्या है ये, हिस्टोन, बराबर। ये रील मतलब हिस्टोन मॉलिक्यूल। ये जो कलर दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये कौन से कलर का यहाँ पे रील दिख रहा है, ये कौन सा है, हिस्टोन मॉलिक्यूल। अब जब ये हिस्टोन मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वहां पे। अब यहाँ पे ये जो थ्रेड है, दैट इज द डीएनए। इमेजिन करो इस रील के ऊपर 2 किलोमीटर क्या है, यहाँ पे ये थ्रेड है, दैट इज द डीएनए। इमेजिन करना है हमें बस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 किलोमीटर थ्रेड हमें रखने के लिए कितनी जगह चाहिए, 2 किलोमीटर जगह चाहिए क्या, नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब रील के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे थ्रेड के ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज। डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, डीएनए possess always negative charge because which possess phosphate molecule, वहां पे फॉस्फेट मॉलिक्यूल होने की वजह से निगेटिव चार्ज, बराबर। अब ये निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ये क्या होगा, कॉइल होगा। ये देखो स्पेस, ये कॉइल होगा, मतलब हम 2 किलोमीटर की स्पेस यहाँ पे क्रिएट करेंगे या थ्रेड रखने के लिए, नहीं, उसे हम कॉइल करके रखेंगे। कॉइल एंड सुपर कॉइल फॉर्मेट में ये क्या करेंगे, उसके ऊपर लपेट देंगे, बराबर। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होने की वजह से ये कॉइल हो रहा है इसके ऊपर, अदरवाइज होता था क्या, नहीं। अब मैग्नेट के 2 अगर अपोजिट पोल लेते तो वो अटैच होते हैं, लेकिन सिमिलर पोल लेते हो तो, नॉर्थ पोल लेते हो तो क्या होगा, रिपल्शन हो, बराबर। यहाँ पे निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये थ्रेड यहाँ पे इतनी छोटे स्पेस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं, बराबर है, मतलब कॉइल कर रहे हैं। इतनी छोटी स्पेस में हम क्या कर रहे हैं, उसे रखते हैं। वैसे ही डीएनए जो है, डीएनए की लेंथ अगर देखते हैं तो कितनी होती है, मोर देन 2.2 मीटर, मोर देन 6 फीट। 6 फीट से भी बड़ा डीएनए हम कहाँ पे पैक कर रहे हैं, 10⁻⁻⁶, मतलब 0.00001। इतना छोटा डीएनए, इतना छोटा न्यूक्लियस है,
इस छोटे से न्यूक्लियस में ये फिट हो रहा है, बराबर है, फिक्स हो रहा है, कॉइल हो रहा है, सुपर कॉइल हो रहा है, फिर से क्या हो रहा है वहां पे वो अटैच हो रहा है, अरेंज हो रहा है, बराबर। इसी वजह से ये हिस्टोन प्रोटीन है, इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ये जो डीएनए है, ये डीएनए क्या होता है, पैक होता है, अटैच होता है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टू अटैच और अट्रैक्ट, बिकॉज इट पजेस अपोजिट चार्ज। यहाँ पे हिस्टोन पे निगेटिव चार्ज है, सॉरी हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज है और डीएनए पे निगेटिव चार्ज है। तो ये हमारे ऑक्टोमर है और ऑक्टोमर को लपेट रहा है, ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर क्या कॉइल हो रहा है, डीएनए, बराबर। जब ये डीएनए कॉइल होता है तो इसे कंप्लीट कॉइल होने के लिए क्या होता है, 1 टन तो यूज होती है, यहाँ 1 टन यूज हो रही है, यहाँ पे कंप्लीट 1 टन यूज होती है, बराबर है। मतलब कि कहां तक ये कॉइल होता है, ये 1 टन कॉइल, 1 टन क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 टन तो कंप्लीट हो गई, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद फिर से ये कॉइल होते आता है, ये देखो यहाँ से पीछे से देखो कॉइल होते हुए आता है और यहाँ पे अटैच हो जाता है। मतलब ये 2 कंप्लीट टर्न यहाँ पे नहीं लगते हैं, 2 कंप्लीट टर्न यहाँ पे अटैच होने के लिए लगेंगे क्या, नहीं, यहाँ पे 2 कंप्लीट टर्न अटैच होने के लिए नहीं लगेगा। ये देखो यहाँ पे थ्रेड दिख रहा है, यहाँ पे 2 थ्रेड दिख रहे हैं, यहाँ पे एक ही थ्रेड दिख रहा है। मतलब यहाँ पे कितना रिक्वायर होता है डीएनए, 1/3, मतलब नियर अबाउट 1.75 टन, कितना 1.75 टन यहाँ पे रिक्वायर है, जो डीएनए किसके ऊपर कॉइल हो रहा है, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। और इस कंप्लीट मतलब हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जब डीएनए कॉइल होगा तो उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम न्यूक्लियोसोम। क्या बोलेंगे इसे हम, न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। किसे बोलेंगे न्यूक्लियोसोम, इसे हम न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये न्यूक्लियोसोम अगर है तो यहाँ पे हमने बोला है कि यहाँ पे 5 टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, H2A, H2B, H3, H4 और लास्ट वन दैट इज द H1, जो हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया। ये एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब एक मॉलिक्यूल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे, ये कॉइल हुआ है। अब ये जो है, ये जो डीएनए कॉइल हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इसे बांधने के लिए एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होगा। और वो नॉट कौन सी है, दैट इज द H1 हिस्टोन। ये H1 प्रोटीन है, ये इसी के ऊपर क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। अब यहाँ पे H1 यहाँ पे कॉइल कर डीएनए कॉइल करने के बाद H1 उसे क्या कर रहा है, बांधने का काम कर रहा है, मतलब वो फिसलना नहीं चाहिए, इसलिए ये H1 विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल आउटसाइड द हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन के बाहर इसे बांधने के लिए, बराबर। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट दिख रहा है, दैट इज द नेक्स्ट डीएनए, जो नेक्स्ट डीएनए दूसरे कंपाउंड के साथ अटैच है, दैट कंप्लीट पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। देन व्हाट इज न्यूक्लियोसोम, द negatively charged helical DNA is wrapped around the positively charged histone octamer forming structure known as न्यूक्लियोसोम। मतलब निगेटिवली चार्ज कौन सा है, ये निगेटिवली चार्ज डीएनए जो है ये रैप होता है अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन, पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ये रैप होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट अगर देखेंगे, ये न्यूक्लियोसोम है, फिर यहाँ पे एक न्यूक्लियोसोम दिख रहा है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें काफी सारे न्यूक्लियोसोम ऑब्जर्व होते हैं। ये एक न्यूक्लियोसोम फॉर्म ड्यू टू कॉइल एंड सुपर कॉइल ऑफ डीएनए कंटेंट। अब नेक्स्ट पार्ट देखो यहाँ पे, अब नेक्स्ट पार्ट जब देखेंगे तब ये एक न्यूक्लियोसोम, अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, ये देखो एक न्यूक्लियोसोम, बराबर है। जब ये न्यूक्लियोसोम, काफी सारे न्यूक्लियोसोम जब फॉर्म होते हैं, दिखते हैं, तब यहाँ पे हमें किस तरह दिखेंगे, जस्ट लुक लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग। किस वे से दिखेगा ये, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब मोतियों की माला। देखो यहाँ काफी सारे हैं, यहाँ पे देखो ये एक बीड है, ये सेकंड, थर्ड, मतलब ये क्या है, न्यूक्लियोसोम, बराबर, ये लिंक होते हैं। अब यहाँ पे एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ लिंक होता है, अटैच होता है। The attachment between two adjacent nucleosome with the help of DNA, ये डीएनए का सेगमेंट ही है, ये जो डीएनए बचा है ना यहाँ पे, ये डीएनए का ही पार्ट है, ये अटैच होता है दूसरे न्यूक्लियोसोम से with the help of डीएनए कंटेंट, that is known as लिंकर डीएनए। ये देखो यहाँ, ये लिंकर डीएनए। फिर दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस वजह से क्या होता है, ये लिंक होते जाता है, कंटिन्यू लिंक होते जाता है। मतलब यहाँ पे अप्रोक्सीमेट अगर हम ऑब्जर्व करेंगे
तो ये दो न्यूक्लियोसोम, टू न्यूक्लियोसोम, ये 1 2 3 4 5 ये न्यूक्लियोसोम्स, बराबर। दिस न्यूक्लियोसोम्स अटैच वन अनदर विद द हेल्प ऑफ लिंकर डीएनए। और यहाँ पे न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर्स होते हैं? नियर अबाउट सिंगल न्यूक्लियोसोम possess 200 बेस पेयर। नाइट्रोजन बेस पेयर हमने देखा है, बराबर। ये बेस पेयर कितने होते हैं? 200 बेस पेयर आर प्रेजेंट इन सिंगल न्यूक्लियोसोम एंड दिस एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम अटैच विद वन अनदर इज नोन एज दैट इज द लिंकर डीएनए। उसे क्या कहते हैं हम? लिंकर डीएनए कहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये न्यूक्लियोसोम तो लिंक हो रहे हैं, लगभग 6 न्यूक्लियोसोम एक दूसरे के साथ लिंक हो, बराबर। अब उसकी लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ने के बाद क्या होगा? फिर से कॉइल होगा, फिर से बैक, यहाँ पे क्या होगा? 6 के बाद फिर से बैक यहाँ पे कॉइल होगा, लाइक दैट। एक 2 3 4 5 6, मतलब इस वे से क्या होगा? वो लिंक होगा। फिर से, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं जाएगा, फिर से क्या होगा? कॉइल। मतलब जब ये कॉइल होगा तो पहले क्या बोला था हमने? न्यूक्लियोसोम। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला था? न्यूक्लियोसोम। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में क्या बोला था? न्यूक्लियोसोम बोला। देख उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखो, यहाँ न्यूक्लियोसोम लिंक हुआ। देख उसके बाद नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे हम देखेंगे, देखो हिस्टोन प्रोटीन, न्यूक्लियोसोम अटैच हो। बाद में हम देखेंगे जब ये न्यूक्लियोसोम, ये सिंगल न्यूक्लियोसोम काफी सारे न्यूक्लियोसोम को अटैच होता है विद हेल्प ऑफ लिंकर डीएनए। अब पहले बोलेंगे हम न्यूक्लियोसोम, बराबर। तो उसके बाद फिर से क्या हो रहा है? ये कॉइल हो रहा है। दैट कॉइल पार्ट इज नोन एज सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड मतलब क्या हो? आपके घर में टेलीफोन है, टेलीफोन पुराने जो टेलीफोन आते हैं, उसका रिसीवर देखो, उसका अगर रिसीवर अगर ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होता है? हाईली कॉइल्ड मैनर में, कॉइल्ड एंड रिकॉइल्ड मैनर में ये होता है, बराबर। और यहाँ पे बीट्स लाइक स्ट्रक्चर है, बराबर। दैट इज नोन एज सोलेनॉइड। उसे क्या बोलते हैं? जस्ट लुक लाइक रिसीवर ऑफ टेलीफोन। टेलीफोन का जो रिसीवर होता है उसकी तरह ये क्या होता है? कॉइल्ड मैनर में होता है, दैट इज नोन एज सोलेनॉइड, बराबर। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होगा सुपर सोलेनॉइड। अब सुपर सोलेनॉइड मतलब क्या होगा? अब सुपर सोलेनॉइड ये फिर से क्या होगा? कॉइल होगा, फिर से क्या होगा? ये कॉइल होगा, लाइक दैट। जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे ये क्या होगा? कॉइल होते जाएगा। अब कॉइल हो गया मतलब इसकी थिकनेस क्या होगी? धीरे धीरे पहले इसकी थिकनेस इतनी थी, बाद में क्या होगी? ये बाद में, बराबर। मतलब उसे क्या बोलेंगे हम? सुपर सोलेनॉइड बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट दैट इज द क्रोमैटिड्स। अब क्रोमैटिड्स क्या है? नेक्स्ट टू दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। अब ये क्रोमैटिड्स है। अब एग्जैक्ट क्रोमैटिड्स क्या है ये देखिए, देखो ये क्रोमैटिड फिर से क्या हो रहा है? ये कॉइल हो रहा है, बराबर, लाइक दैट। ऊपर जाएगा ये कॉइल होगी, ये कॉइल होगी, फिर से थिकनेस बढ़ेगी which is responsible for the formation of chromatids. Then उसके बाद chromatids convert to form chromosome. क्या होगा? क्रोमोसोम में कन्वर्ट। जब क्रोमोसोम में जब कन्वर्ट होता है तब यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ पे हमने बोला है हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। नॉन हिस्टोन का रोल अभी तक हमने नहीं देखा था। अब यहाँ पे क्या होता है? जब क्रोमोसोम फॉर्मेशन होता है, हाईली कंडेंस जब होता है, तब ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर द कंडेंसेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे देखो ये हमने बोला है न्यूक्लियोसोम, सिंगल जब रहेगा तब न्यूक्लियोसोम। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा? सोलेनॉइड होता है। यहाँ पे जब ये सोलेनॉइड होगा तब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तब हाईली कॉइल्ड एंड रिकॉइल्ड स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सोलेनॉइड। जस्ट लुक लाइक रिसीवर ऑफ टेलीफोन। तो यहाँ पे माइनस पे ऑब्जर्व करो, ये देखो यहाँ। अब यहाँ पे अगर देखते हैं ये न्यूक्लियोसोम मतलब सिंगल दिखेगा, बराबर, ये सिंगल दिखेगा। उसके बाद सोलेनॉइड ये क्या होगा? कॉइल्ड होगा, लाइक दैट। अब यहाँ पे हम प्रॉपर क्वांटिटी नहीं निकाल, बस समझने के लिए ये कॉइल्ड होगा, बराबर। ये मतलब जस्ट लुक लाइक क्रोमैटिक फाइबर लाइक दिखेगा।
फिर से सुपर सोलेनॉइड यहाँ पे, बराबर है, सुपर सोलेनॉइड यहाँ पे दिखेगा। जब ये सुपर सोलेनॉइड दिखेगा तब यहाँ पे क्या दिखेगा हमें, क्रोमोनीमेटा, पता है ना क्रोमो, ये क्रोमोनीमेटा। अब क्रोमोनीमेटा क्या है, एग्जैक्ट क्रोमोनीमेटा हमने देखा है, देखो यहाँ पे ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमने जब पढ़ा था तब यहाँ पे हमने देखा। ये क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, बराबर। क्रोमोसोम मेटाफेजिक क्रोमोसोम जो है इस तरह दिखेगा, लेकिन नॉर्मल जब देखते हैं तो इस तरह में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, बराबर। इसके अंदर क्या होता है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स। इसके अंदर क्या होता है, इनसाइड दैट इज द प्रेजेंस ऑफ, इसके अंदर क्या होगा, ये देखो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, 2 कॉइल्ड पार्ट होते हैं हर क्रोमैटिड्स। क्या है, क्रोमोनीमेटा, इसे क्या बोलते हैं हम, क्रोमोनीमेटा, बराबर। वो कॉइल्ड होगा तब क्या होगा, क्रोमोनीमेटा में कन्वर्ट होगा, मतलब हाईली कंडेंस फॉर्मेट। पहले न्यूक्लियोसोम, बाद में सोलेनॉइड, कॉइल्ड होने के बाद में सुपर सोलेनॉइड, फिर से क्या होगा, रिकॉइल होगा वहां, दैट इज द क्रोमोनीमेटा। उसे क्या बोलेंगे हम, क्रोमोनीमेटा। क्रोमोनीमेटा जब कॉइल होता है तो यहाँ पे फिर से क्या फॉर्म होगा, इसमें कन्वर्ट होगा क्रोमैटिड्स, मतलब ये एक सिंगल क्रोमैटिड, बराबर है। जब ये सिंगल क्रोमैटिड फिर से कंडेंस होगा, फिर से कॉइल होगा, बराबर है, फिर से कॉइल होगा तो इसमें कन्वर्ट होगा क्रोमोसोम। दैट क्रोमोसोम लेवल तक जब आता है तब यहाँ पे क्या होगा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दैट क्रोमोसोम फॉर्मेशन फ्रॉम क्रोमैटिड्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन आर विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पे क्या होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इसकी वजह से ये क्या होता है, हाईली कंडेंस फॉर्मेट में क्रोमोसोम फॉर्मेशन होता है। दिस इज ओवर अबाउट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल, दैट इज द लॉन्ग डीएनए, मतलब नियर अबाउट 2.2 मीटर डीएनए पैक्ड इनसाइड स्मॉल न्यूक्लियस नियर अबाउट 10⁻⁻⁶ पॉइंट में हमने कैलकुलेशन किया था। इसी वजह से ये क्या होता है, कॉइल, सुपर कॉइल होता है, इसी वजह से वो पॉसिबल है। ये सीक्वेंस हमेशा याद रखें, न्यूक्लियोसोम, सोलेनॉइड, सुपर सोलेनॉइड, क्रोमैटिड्स और क्रोमोसोम। जैसे जैसे ये कन्वर्ट होते जाएगा वैसे वैसे इसका साइज जो है, वो पहले क्या था, एक न्यूक्लियोसोम, बाद में क्या हुआ, काफी सारे न्यूक्लियोसोम एक दूसरे के साथ लिंक हो गए। इसकी थिकनेस देखो, बाद में फिर से क्या होगा, सुपर कॉइल हुआ, बराबर। फिर उसके बाद फिर से यहाँ पे कॉइल होगा। जैसे जैसे यहाँ पे फॉर्म होगा वैसे इसकी थिकनेस जो है वो क्या होती है, बढ़ते जाती है। थिकनेस बढ़ेगी और यहाँ पे इसका लेंथ क्या होगी, कम होगी। दैट इज द पैकेजिंग प्रोसेस ऑफ डीएनए। अब डीएनए जब पैक हो रहा है तो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है, मतलब अटैच हो रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टू अट्रैक्ट हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। स्ट्रॉन्ग एफिनिटी वहां पे होती है। जैसे यहाँ पे हमने देखा ये रील का एग्जांपल, यहाँ पे काफी सारा थ्रेड है। जब इनिशियल कंडीशन में हमने इसके ऊपर अटैच किया था तो एक ही दिख रहा था यहाँ, बराबर, लेकिन धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी जब बढ़ेगी तो यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है, इसकी थिकनेस क्या होगी, बढ़ेगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है, नेक्स्ट टू दैट हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन विच आल्सो रिक्वायर फॉर द अटैचमेंट ऑफ, मतलब हिस्टोन प्रोटीन का ही रोल है ऐसा नहीं है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन का भी वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल है फॉर द कंडेंसेशन प्रोसेस ऑफ डीएनए। अब देखो यहाँ पे ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना है। जब कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस, जब प्रोसेस होती है, बराबर है, न्यूक्लियोसोम से, यहाँ पे इसकी थिकनेस क्या होगी, धीरे धीरे इसकी थिकनेस क्या होगी, धीरे धीरे क्या होगी, यहाँ पे बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, लाइक दैट, बराबर। इसकी थिकनेस जो है पहले कितनी थी तो यहाँ पे बाद में क्या होगी, इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। किसकी है ये, क्रोमोसोम की थिकनेस है ये क्रोमोसोम की थिकनेस क्या होगी, धीरे धीरे जब क्रोमोसोम फॉर्म होगा इसकी थिकनेस बढ़ेगी और इसकी लेंथ क्या होगी, कम होगी, तभी तो वो पैक होगा, अदरवाइज पैक नहीं होता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, जब ये क्रोमोसोम जब कंडेंस फॉर्मेट में जब पैक होता है, जब क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए जब पैक होता है, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए जब पैक होता है, तब कुछ पार्ट जो होता है क्रोमोसोम का
यहाँ पे क्या होगा, कुछ पार्ट हाईली कंडेंस होगा, कंडेंस मतलब कॉम्पैक्टली होगा। अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर पार्ट, अब यहाँ पे क्या होगा, हाईली कंडेंस फॉर्मेट में होगा डीएनए। अगर यहाँ पे डीएनए की क्वांटिटी ज्यादा है, हाईली कंडेंस मतलब डीएनए किसी पार्ट पे ज्यादा कॉइल होता है। जब डीएनए की क्वांटिटी किसी पार्ट पे, अगर ये थ्रेड है, इस थ्रेड के ऊपर किसी पार्ट पे डीएनए की क्वांटिटी अगर ज्यादा होगी, मान लो यहाँ हाईली कंडेंस फॉर्मेट में अगर कंडेंस हो गया यहाँ पे, तो क्या होगा, अगर ये ज्यादा कंडेंस होता है तो क्या होगा, यहाँ पे डीएनए कंटेंट ज्यादा होगा। अगर ये डीएनए कंटेंट उस पार्ट पे अगर ज्यादा होता है, उसे बोलते हैं हेटेरो क्रोमैटिन। क्या बोलेंगे उसे हम, हेटेरोक्रोमैटिन, क्योंकि हाईली कंडेंस पार्ट ऑफ पर्टिकुलर डीएनए प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, जो हाईली पार्ट है डीएनए, ये डीएनए क्या हो रहा है, हाईली कंडेंस फॉर्मेट में फॉर्म हो रहा है। अब हाईली कंडेंस फॉर्मेट में जब फॉर्म होता है यहाँ पे, तब क्या होगा, डीएनए की कंटेंट ज्यादा है, डीएनए की कंटेंट ज्यादा है तो उसे बोलेंगे हेटेरोक्रोमैटिन। अब डीएनए की क्वांटिटी यहाँ पे ज्यादा है तो क्या होगा, ये डीएनए क्या होगा, लेस एक्टिव होगा। क्यों लेस एक्टिव होगा, बिकॉज इट पोजेस लार्ज नंबर ऑफ डीएनए कंडेंस ऑन द सरफेस ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर हाईली ये कंडेंस फॉर्मेट में प्रेजेंट है, इसी वजह से इसकी क्वांटिटी यहाँ पे ज्यादा है। जब इसकी क्वांटिटी ज्यादा है तो वहां पे क्या होगा, ये लेस एक्टिव रहेगा। अब ये हेटेरोक्रोमैटिन के बारे में, अब कभी कभी क्या होता है, जब डीएनए पैक होता है तब यहाँ पे क्या होगा, ये थीन पार्ट रहता है, काफी कम डीएनए क्वांटिटी, मतलब नॉर्मल जितनी चाहिए उतनी डीएनए की क्वांटिटी यहाँ पे रहती है, मतलब कॉइल होता है, वो फॉर्म होता है कंडेंस फॉर्मेट। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल जितनी चाहिए उतनी अगर है तो यहाँ पे क्या होगा, ये हेटेरोक्रोमैटिन ठीक दिखेगा क्योंकि ज्यादा डीएनए कंटेंट। और यहाँ पे क्या होगा, अगर प्रॉपर वे से डीएनए कंडेंस फॉर्मेट है तो यहाँ पे क्या होगा, डीएनए की थिकनेस जो है वो क्या होगी, काफी कम, मतलब उसे बोलेंगे हम यू क्रोमैटिन, दैट इज नोन एज यू क्रोमैटिन। क्या बोलेंगे उसे हम, यू क्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन मतलब डीएनए ज्यादा कंडेंस फॉर्मेट में होगा, और यू क्रोमैटिन मतलब काफी कम कम मतलब नॉर्मल जितनी चाहिए उतनी, बराबर है। एक एग्जांपल लेते हैं हम, अगर आपके क्लास में दो ऐसे स्टूडेंट हैं, एक का बॉडी वेट जो है, एक का बॉडी वेट है 50 केजी और सेकंड का बॉडी वेट है 150 केजी। एक का 50 और सेकंड का 150 केजी। तो उनकी रेस अगर लगानी है, रेसिंग अगर कंपटीशन, तो कौन जीतेगा, क्योंकि ये जो 150 केजी उसके बॉडी के ऊपर फैट ज्यादा है, और जहां पे जिसका वेट 50 केजी उसका वेट 50 केजी होने के कारण वहां पे उसका वेट जो है, मतलब बॉडी के ऊपर फैट नॉर्मल अमाउंट में, तो वहां पे रेसिंग कौन जीतेगा, ऑब्वियसली ये 50